ज़मीन पे कोई भी किसी को न इज्जत दे सकता है, न जिल्लत दे सकता है, न रुसवाई दे सकता है, न मौत दे सकता है, न ज़िंदगी दे सकता है। लिहाजा अपने अंदर इस तौहीद के पैगाम को लेने की ज़रूरत है। और आज मैं समझता हूँ, मैं सबसे पहले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस मनसब के लिए मुझे चुना, मेरा इंतखाब किया। और उसके साथ साथ मैं वज़ीर ज़राअत इंजीनियर अनवर खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दियामर के जितने अरकान असम्बली हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ताउन किया और यहाँ तक लाने में उन्होंने किरदार अदा किया। मेरे दोस्तों, ये ओहदे हो या मनासिब हो, ये वक्ती तौर पर होती हैं, इसका कोई इतना बड़ा वैल्यू नहीं होता, क्योंकि ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, ये मुख्तसर चीज़ें हैं। इंसान की ज़िंदगी ही मुख्तसर है तो ओहदे के कितने औकात हैं। लेकिन ये कम वक्त में अगर हमें मौका मिला तो मैं इस इलाके की, इस दियामर के नौजवानों की, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की आवाज़ बनने की अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करेंगे। और जहाँ भी जाएंगे, जिस फोरम पे जाएंगे, इस इलाके के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। यहाँ की बेचैनियों को, यहाँ के मसाइल को डिगिंग करके ऐवान बाला तक ले जाकर पहुँचाने तक अपना किरदार अदा करेंगे। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक तरह से आपकी ज़िले की हुकूमत है। 74 साल बाद इस ज़िला दियामर को चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिली है और उस पोजीशन के ऊपर आपके ही इलाके के फर्जंद हाजी गुलबर खान साहब वज़ीर आला हैं। हमें चाहिए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि ये जो मौका मिला है इस इलाके को, इस दियामर को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बाद उसको मज़ीद आगे चलाने का मौका दिया जाए। और हम समझते हैं कि ये जो मौका मिला है इस ज़िले को, इस मौके को ज़ाया नहीं होना चाहिए। आज ये वज़ीर आला सिर्फ दियामर का नहीं है, ये बल्तिस्तान से लेकर, नगिर से लेकर, गिजर से लेकर चिलास तक एक एक बच्चे का वज़ीर आला है, एक एक शहरी का वज़ीर आला है। और ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो घर के मानिंद है, उसके अंदर रहने वाले तमाम लोग उस तरह हैं जिस तरह एक बाग में मुख्तलिफ फूल होते हैं और उस गुलदस्ते के मुख्तलिफ फूल हैं, चाहे वो मुख्तलिफ सेक्ट हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, चाहे वो मुख्तलिफ रंग हैं, चाहे वो मुख्तलिफ इलाके हैं। इस डाइवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए हम जिस गेट पे खड़े हैं, दियामर की गेट वे पे आप खड़े हैं, आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए सुकून का बायस बने और गिलगित बल्तिस्तान आपके लिए सुकून का बायस बने। ये एक ही घर है, इस घर की खुशियां भी साझी हैं, गम भी साझे हैं, दुख भी साझे हैं, परेशानियां भी साझे हैं। आज मैं ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप सबका अपने दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए, आप तमाम दोस्तों का, आप चूँकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे हैं, मुझे एक एक करके नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं सबका कलेक्टिवली शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस जिस इलाके से, जिस जिस रिश्ते से, जिस जिस दोस्ती की शक्ल में यहाँ पे आए हैं, मैं अपनी दिल की गहराइयों से आप लोगों ने शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत इज़्ज़त अफजाई की और इस जज्बे के साथ कि हम एक बतौर नेशन बनकर, एक कौम बनकर मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नेक नियति के साथ आगे बढ़ें, ताकि आने वाला मुस्तकबिल आपका इस्तकबाल करे। आपका पोटेंशियल कमज़ोर नहीं है, यहाँ के नौजवानों का पोटेंशियल बहुत बड़ा वसी है, उनकी सलाहियतें बहुत हैं, उनमें छुपी हुई सलाहियतें अगर उनके अंदर वो पॉजिटिविटी लाएं, अगर मुस्बित अप्रोच के साथ वो आगे बढ़े, दियामर का नौजवान, मैं समझता हूँ कि वो कल का मुस्तकबिल उनका इस्तकबाल करेगा। आप सब आगे बढ़ सकते हैं। आज जिस जगह पर आज मैं खड़ा हूँ, कल आप खड़े हो सकते हैं, परसों दूसरा खड़ा हो सकता है, लेकिन शर्त इस बात की है कि आप जिद, बोग्ज, हसद से बाहर निकलकर नेक नीति के साथ एक दूसरे के हाथ बटाएं, आगे बढ़ें, हौसला दे दें। और जो लोग कामयाब होते हैं उनको मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पर लें, उनको रोल मॉडल बनाएं, उनको मिसाल राह बनाएं और हमेशा कामयाब लोगों के साथ बैठा करें। नाकाम लोगों को अपनी सोसाइटी का हिस्सा ना बनाएं, नाकाम लोगों के साथ अपने सोते ना बढ़ाएं।